हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो हमें यूनिट फर्स्ट दी गई है। उसके अंदर हमें एक टॉपिक दिया गया है मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, जिसके अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया के वो हमें डिस्कस करने हैं। एंड ये जो हमारा टॉपिक है वो ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज़ यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं आपको करवाऊँगी वो सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए। बाकी आपको अगर और कहीं से पढ़ना है तो वो भी आप प्रिफर कर सकते हो, लेकिन ये मेरे पास बुक के PDF है जो कि हमारे सर ने हमें दी थी मास्टर्स के टाइम पे। तो ये क्या है, बेस्ट है, आप इसको प्रिफर कर सकते हो ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको कौन कौन से ग्रुप कवर करने हैं। एक है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उसके बाद है कीमोऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, फिर है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, फिर है एक्टिनोमाइसिटीज, फिर है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, उसके बाद है आपका यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, एसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। ये आपको यहाँ पे कवर करने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट, हमारे पास 12 ग्रुप्स रहेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगी। एंड इसके अलावा आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ प्रेफर करना है तो आप वो कर सकते हो अपनी शांति के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे हमारा टॉपिक मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो जो किंगडम प्रोकैरियोट है उसको 2 डिवीज़न के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो डिवीज़न है वो है हमारा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है जिसके अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे प्लांट लाइक फोटोसिंथेसिस सिस्टम हैविंग ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ये क्या होते हैं, फोटोऑटोट्रोप्स होते हैं। इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बीटा कैरोटीन होता है, फाइकोसाइनिन होता है, फाइकोइरिथ्रिन होता है। तो जो फाइकोसाइनिन है वो कैसा पिगमेंट होता है, ब्लू कलर पिगमेंट होता है, और फाइकोइरिथ्रिन कैसा पिगमेंट होता है, वो होता है रेड कलर पिगमेंट। उसके बाद हम यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या है, एक प्रोकैरियोटिक फोटोऑटोट्रोप है जो कि परफॉर्म करता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को, और ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है हेट्रोसिस्ट के अंदर। हेट्रोसिस्ट क्या है, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसको साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। अब ये जो हेट्रोसिस्ट है इसके अंदर क्या होती है, ये किस में हेल्प करती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। तो याद रखना, हेट्रोसिस्ट इज ए स्पेशलाइज्ड बॉडी दैट फॉर्म्ड बाय द साइनोबैक्टीरिया, और ये किस में हेल्प करती है, ये हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिस्टम है वो किससे सिमिलर होता है, यूकैरियोट से सिमिलर होता है। उसके बाद यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो वेरी करता है यूनिसेलुलर टू फिलामेंटस। तो यूनिसेलुलर का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है हमें स्पाइरुलिना, और फिलामेंटस का है ओसिलिटेरिया। ये हमारे यहाँ पे क्या है, एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं। मोटेलिटी क्या होती है इसके अंदर, एब्सेंट होती है जनरली, लेकिन कुछ एक स्पीसीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट प्रेजेंट होता है, यानी कि वो क्या करता है, ग्लाइडिंग के थ्रू क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्पेशल फीचर्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हेट्रोसिस्ट है। और हेट्रोसिस्ट क्या है, एक स्पेशलाइज साइट है जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। हेट्रोसिस्ट फॉर्मिंग साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से हैं, वो हैं एनाबीना और नॉक्सटॉक। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश और मराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्पाइरुलिना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिसेलुलर की। तो जो ये यूनिसेलुलर होते हैं ये रोड शेप और स्पेरिकल शेप के होते हैं। ये मल्टीप्लाई करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। ये जो सेल्स हैं ये क्या होती हैं, हेल्ड रहती हैं एक दूसरे से बाय कॉमन शीथ और स्लाइम लेयर मेकिंग कॉलोनीज। उसके बाद यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं गिलियोकैप्सा और डर्मोकार्पा। तो जो गिलियोकैप्सा है वो डिवाइड करता है बाइनरी फ्यूजन से, और डर्मोकार्पा डिवाइड करता है मल्टीपल फ्यूजन से। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें मल्टी सेलुलर की। तो मल्टी सेलुलर कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। ये सेल डिवीजन क्या होता है, एक प्लेन के अंदर होता है, गिविंग राइज टू लॉन्ग फिलामेंट्स।
यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो किससे होता है, अक्कर बाय लिबरेशन ऑफ सोर्ट एलिमेंट्स। यहाँ पे जो सोर्ट एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, लिबरेट होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और इन शॉर्ट एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हार्मोगोनिया। ये क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट के अंदर। इसके एग्जाम्पल्स हैं ओसिलिटेरिया, एनाबिना और नोक्सटॉक। किसके एग्जाम्पल हैं, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद यहाँ पे इन हेटेरोसिस्ट फॉर्म डार्क कलर्ड थिक वॉल रेस्टिंग सेल्स आर फॉर्म्ड एडजेसेंट टू हेटेरोकाइनेट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एकाइनेट्स बोलते हैं। एकाइनेट्स क्या होते हैं, डार्क कलर थिक वॉल रेस्टिंग सेल्स हैं जो कि फॉर्म्ड होती हैं एडजेसेंट टू हेटेरोसिस्ट, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, एकाइनेट्स बोल रहे हैं, याद रखना। उसके बाद है यहाँ पे बैक्टीरिया को फर्दर डिवाइड किया गया है 19 पार्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो ग्रुप आता है वो आता है हमारा ग्राम नेगेटिव फोटोसिंथेटिक फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनऑक्सीफोटोबैक्टीरिया बोलते हैं। इसके अंदर आएंगे ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, सल्फर को एक्स्ट्रा सेलुलरली डिपॉजिट करते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं इनके पास बैक्टीरियल क्लोरोफिल और येलो कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स को, लाइक जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो सर्व करता है एज ए डोनर फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एग्जाम्पल है क्लोरोबियम, जो कि क्या होता है, एनर्बिक होता है। उसके बाद है ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये क्या है, एक फैकल्टेटिव एनारोब है और ये फोटो ऑटोट्रोप है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरोफ्लेक्स। उसके बाद है पर्पल बैक्टीरिया। जो पर्पल बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या होता है, ग्रेइश कलर का ग्रेइश ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, येलो रेड कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है और ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है सल्फर कंपाउंड्स को। इसके अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो सर्व करता है हाइड्रोजन डोनर के जैसे फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल्स हैं क्रोमेटियम, थायोस्पाइरुलम। ये क्या करता है, डिपॉजिट करता है सल्फर को एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलरली। उसके बाद है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। जो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है इसके पास क्या होता है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल और येलो कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सीडाइज नहीं करता इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स को, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये क्या करते हैं, सर्व करते हैं बोथ एज कार्बन सोर्स एंड हाइड्रोजन डोनर फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं रोडोसुडोमोनास एंड रोडोमाइक्रोबियम। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट ग्रुप है वो है कीमोऑटोट्रोप्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कीमोऑटोट्रोप्स की। तो जो कीमोऑटोट्रोप्स हैं वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए सोल सोर्स ऑफ कार्बन और डिराइव करते हैं एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं नाइट्रोसोमोनास, थायोबैसिलस और डिसिल्फोविब्रियो। ये हमारी क्या है, कीमोऑटोट्रोप्स हैं। उसके बाद जो सर्गेई विनोग्रेड्स्की हैं, जो कि जिनको हम किसके नाम से जानते हैं, फादर ऑफ सोयल माइक्रोबायोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। जो सर्गेई विनोग्रेड्स्की हैं उन्होंने आइसोलेट किया था प्योर कल्चर ऑफ नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया यूजिंग स्ट्रिक्टली इन ऑर्गेनिक मीडिया, यानी कि स्ट्रिक्टली इनऑर्गेनिक मीडिया को यूज़ करके इन्होंने किसको आइसोलेट किया था, प्योर कल्चर ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था। दे ग्रो इन मिनरल मीडियम। उसके बाद यहाँ पे दे आर स्पेसिफिक विद रेफरेंस टू इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्सेज। यहाँ पे इन्होंने जो बैक्टीरिया बताए हैं वो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर ऑक्सीडाइजर्स, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया एंड कार्बोक्सीडो बैक्टीरिया। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट के अंदर। तो यहाँ पे अमोनिया ऑक्सीडाइजर और नाइट्राइट ऑक्सीडाइजर दोनों टाइप के बैक्टीरिया आते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, हमें सोयल के अंदर मिलते हैं और ये क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को करते हैं सोयल के अंदर और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं नाइट्रेट टू द प्लांट्स। यानी कि जो प्लांट के लिए यूजेबल फॉर्म कौन सी है, वो है नाइट्रेट। यानी कि प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रेट को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया हैं वो डेवलप होते हैं बेस्ट अंडर न्यूट्रल और एल्कलाइन कंडीशंस के अंदर।
अब यहाँ पे अगर मैं आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस बताऊं तो होता क्या है, मैं ये कंप्लीट वीडियोस करवा चुकी हूँ सोयल माइक्रोबायोलॉजी की, अब वहाँ पे कंप्लीट देख सकते हो। तो होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास अमोनिया होता है, ये अमोनिया नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये जो नाइट्राइट है ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो जब ये अमोनिया इस नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वो है नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोसोकोकस। नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोस्पिना, ये क्या होते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें, जब ये नाइट्राइट नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वो है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, ये क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करें सल्फर ऑक्सीडाइजर्स की, तो ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड और जो SO3 है उसको कन्वर्ट कर देता है एलिमेंटल सल्फर के अंदर, H2O3 के अंदर या फिर सल्फेट के अंदर, इनके अंदर ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो जो सल्फेट है वो क्या है, अनदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कहाँ पे मिलते हैं, हमें सोयल के अंदर और जो सल्फर स्प्रिंग्स हैं उनके अंदर मिलते हैं। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो है थायोबैसिलस और बैग्योटा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइस फील्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है थायोबैसिलस। ये जो टॉपिक है यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिल्कुल माइन्यूट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पे जो गलत होने के चांसेस हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो टॉपिक मैं करा रही हूँ आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है थायोबैसिलस। थायोबैसिलस क्या है, स्मॉल पोलरली फ्लैजिलेट रोड है, जो कि वाइडली कहाँ पे मिलता है, हमें मराइन और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर मिलता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्पेशलाइज मेन मेड इन्वायरमेंट इन विच थायोबैसिलाई आर अबेंडेंट इज द एसिड ड्रेनेज वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम माइंस दैट कंटेन मेटल सल्फाइड मिनरल्स, नोटेबली आयरन पायराइड्स। अब यहाँ पे जो स्पेशलाइज मेन मेड इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर जो थायोबैसिलाई है वो अबेंडेंट होती है, वो क्या है, यहाँ पे एसिड ड्रेनेज, जहाँ पे वाटर है वो डिस्चार्ज होता है माइन से, और इसके अंदर क्या होती है, मेटल सल्फर मिनरल्स और नोटेबली आयरन पायराइड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, प्रीडोमिनेंट स्पीसीज हैं, आर द स्ट्रोंगली, ये क्या होते हैं, एसिडोफिलिक होते हैं स्ट्रोंगली। थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंट्स, ये क्या करता है, रैपिडली ऑक्सीडाइज करता है एलिमेंटल सल्फर को। थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंट्स, ये क्या करता है, डिराइव करता है एनर्जी को फ्रॉम बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सल्फर कंपाउंड्स एंड आयरन कंपाउंड्स, यहाँ से ये क्या करता है, एनर्जी को डिराइव करता है। उसके बाद है जो राइस है वो ग्रो करता है फ्लूडिड पैडी फील्ड के अंदर। ओफन सब्सटेंशियल हाइड्रोजन सल्फाइड जनरेशन अकर्स इन द एनोरोबिक सॉइल ऑफ द रूट जोन। उसके बाद जो राइस सीडलिंग है वो क्या होती है, सेंसिटिव होती है टू द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। जो बैग्योटा है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन सल्फेट को और क्या कर देता है, लोअर डाउन कर देता है कंसंट्रेशन किसके अंदर, राइजोस्फीयर के अंदर, यहाँ से याद रखना। अब जो प्लांट है वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को टू द रूट्स और सम ऑफ विच डिफ्यूज इनटू द राइजोस्फीयर टू क्रिएट द माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन प्रिफर्ड बाय बैग्योटा। ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं कैटालेज को, जो कि स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ द कैटालेज नेगेटिव बैग्योटा को, यहाँ पे याद रखना। उसके बाद है आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ये क्या करता है, Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसका एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे गैलोनेला, इसका हमारे यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है। ये क्या है, ग्रो करता है मिनरल मीडियम के अंदर, इसके अंदर आयरन सल्फाइड क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, बट अटेम्प्ट टू ग्रो इन ऑर्गेनिक मीडिया फेल्ड। स्पैरोटीलस क्या होता है, एक फिलामेंटस इनशीथित बैक्टीरिया है। शीथ आर इनक्रस्टेड विद आयरन ऑक्साइड, जो शीथ है वो किसके साथ इनक्रस्टेड हो जाती है, आयरन ऑक्साइड के साथ हो जाती है। तो यहाँ पे आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया क्या है, जो Fe2 पॉजिटिव को Fe3 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल याद रखना, गैलोनेला इसका क्या है, एग्जाम्पल है। मेन सभी के एग्जाम्पल्स हैं और वो क्या करता है, ये मेन है, ये याद रखना बस। अब जो है हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, कीमो ऑटोट्रोपिकली ग्रो करता है विद मोलिकुलर हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है वाटर के अंदर। मोस्टली जो हाइड्रोजन बैक्टीरिया है उसके अंदर सिंगल हाइड्रोजिनेज प्रेजेंट होता है, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजिनोमोनास। उसके बाद है कार्बोक्सिडो बैक्टीरिया, ये क्या होता है, कैपेबल होता है किसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर।
ऑक्सीडाइज करने के लिए। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है एल्कलीजेंस, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारा आता है थर्ड ग्रुप। यहाँ पे थर्ड ग्रुप क्या है, ग्राम नेगेटिव एसेंशियली एरोबिक कीमो हेट्रोटोपिक यू बैक्टीरिया, ये क्या है, हमारा ग्रुप थर्ड है, जिसके अंदर हमारे सारी फैमिलीज दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया, सूडोमोनेडेसी फैमिली आ गई, अजोटोबैक्टीरियसी फैमिली आ गई, उसके बाद हमारी राइजोबाइसी फैमिली आ गई, एसिटोबैक्टीरियसी फैमिली आ गई। यहाँ पे हम इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सूडोमोनेडेसी फैमिली के अंदर हम किसको कवर करेंगे, सूडोमोनास को कवर करेंगे। तो ये जो सूडोमोनास बैक्टीरिया है, ये क्या होता है, स्ट्रेट कर्व रोड विथ पोलर फ्लैजिलेशन, यानी कि पोलर फ्लैजिलेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट जीनस क्या है, सूडोमोनास है, जो कि वाटर और सोयल के अंदर प्रेजेंट होता है। एरोबिक होता है, लेकिन कुछ एक स्पीसीज क्या होती हैं, एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर भी ग्रो कर जाती हैं, और वो नाइट्राइट को यूज करते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कुछ एक क्या होती हैं, मैन और एनिमल्स दोनों के लिए पैथोजेनिक होती हैं। ये क्या करता है, स्पॉइलेज ऑफ फूड को कोज करता है, मीट और अदर फूड्स की जो स्पॉइलेज है उसको कोज करता है। सम स्पीसीज क्या होती हैं, यूज करती हैं मोर देन 100 कंपाउंड्स एज कार्बन सोर्स। सूडोमोनास एरोगेनोसा है, ये क्या करता है, एक ब्लू पिगमेंट को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है पायोसाइनिन। अदर जो सूडोमोनाट्स हैं वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक और साइडोफोर्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मेनली ये क्या है, सोयल ऑर्गेनिजम्स हैं, बट इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं वाउंड्स या फिर बर्न से। ये क्या करता है, परफॉर्म करता है वैरायटी ऑफ फंक्शंस को, जैसे कि डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, सेलुलोज और लिग्निन डिकम्पोजिशन हो गया, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, पेट्रोलियम डिग्रेडेशन हो गया, बायो कंट्रोल एजेंट के जैसे करता है और पोल्यूटेंट डिग्रेडेशन के जैसे काम करता है। नेक्स्ट फैमिली है अजोटोबैक्टीरियसी, जिसके अंदर हम अजोटोबैक्टर को क्या करेंगे, मेनली यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ये कैसा होता है, रोड ओवल शेप बैक्टीरिया होता है, जिसके अंदर पोलर और पेरिट्राइकस फ्लैजिलेशन प्रेजेंट होती है। ये सोयल और प्लांट राइजोस्फीयर के अंदर हमें मिलता है। ये क्या करता है, फिक्स करता है नाइट्रोजन को अंडर एरोबिक कंडीशन इन नाइट्रोजन फ्री मीडियम, यानी कि ये मेनली आप याद रखना ये किसके अंदर हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्प करता है। ये हेट्रोट्रोपिक होता है। यहाँ पे कौन कौन सी फैमिली के बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है, दिस फैमिली इंक्लूड्स बैक्टीरिया, यानी कि ये कौन कौन से बैक्टीरिया को इंक्लूड करता है, वो है अजोटोबैक्टर, एजोमोनास, बेजरिंग और डेरेक्शिया, इनको ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें, जो अजोटोबैक्टर है वो क्या करता है, सिस्ट की फॉर्मेशन करता है अंडर डेजिकेशन कंडीशंस में, क्या करता है, सिस्ट की फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीजन सेंसिटिव नाइट्रोजिनेस को। ये एजोटोबैक्टर के लिए याद रखना। फिर आता है राइजोबाइसी फैमिली। तो यहाँ पे जो राइजोबाइसी फैमिली है उसके अंदर हम किसको कवर करेंगे, राइजोबियम को करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, रोड शेप का होता है, मोटाइल होता है, पोलर और सब पोलर फ्लैजिला और पेरिट्राइकस फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेरिट्राइकस फ्लैजिला वो फ्लैजिला होते हैं जो ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये क्या करता है, रूट नोड्यूल्स को, स्टेम नोड्यूल्स को और ट्यूमर की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट जेनेरा है राइजोबियम, ब्रैडी राइजोबियम, एजो राइजोबियम और एग्रोबैक्टीरियम। ये किस में हेल्प करता है, नोड्यूल्स की फॉर्मेशन करता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पे अटैच होता है, रूट हेयर के पास अटैच हो जाता है। फिर वो क्या करता है, रूट नोड्यूल्स के अंदर, रूट के अंदर क्या कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है और वो क्या करता है, वहाँ पे नोड्यूल्स की फॉर्मेशन कर देता है। और ये यहाँ पे क्या करता है, इंड्यूस करता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम को। जो नोड्यूल्स हैं उनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, लैग हीमोग्लोबिन। तो जो लैग हीमोग्लोबिन है वो क्या है, एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है, ये एक पिगमेंट है जो कि क्या करता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीजन डैमेज से। जो बैक्टीरिया है नोड्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरोइड्स बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो फास्ट ग्रोइंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं वो कौन सा है, वो है राइजोबियम। स्लो ग्रोइंग को हम क्या बोलते हैं, ब्रैडी राइजोबियम बोलते हैं। जो एजो राइजोबियम है वो क्या करता है, स्टेम नोड्यूल की फॉर्मेशन करता है सेसबिनिया रोस्ट्रेटा के अंदर। एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है, जो डायकोटिलिडोन प्लांट्स हैं और जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके अंदर क्या करता है, ये गोल की फॉर्मेशन करता है, यानी कि ट्यूमर की फॉर्मेशन करता है। जैसे हम पढ़ते हैं क्राउन गोल डिजीज, तो ये कौन कोज करता है, एग्रोबैक्टीरियम कोज करता है। उसके बाद हमारी जो लास्ट फैमिली है इस ग्रुप की वो है एसिटोबैक्टीरियसी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एसिटोबैक्टर के। ये क्या करता है, रोड शेप बैक्टीरिया होता है जो कि इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है एसिटिक एसिड के अंदर।
उसके बाद इंपॉर्टेंट जीनस क्या है, एसिटोबैक्टर है। पेरिट्राइकस फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और ये विनेगर को फॉर्म करता है। 4% एसिटिक एसिड होता है ये। तो जो ग्लूकोनोबैक्टर है वो क्या होता है, मतलब इसका दूसरा एग्जाम्पल दिए गए हैं हमें ग्लूकोनोबैक्टर। ये क्या करता है, इसके अंदर पोलर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और ये फॉर्म करता है केमिकल सोरबोस को। अब यहाँ पे जो एसिटोबैक्टर और ग्लूकोनोबैक्टर हैं ये दोनों ही किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, शुगर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, इथेनॉल इन शुगर और इथेनॉल रिच इन्वायरमेंट के अंदर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप आता है, वो है ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव एनारोबिक यू बैक्टीरिया, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली को। तो एंटेरोबैक्टीरियसी के अंदर कौन आते हैं, एंटेरिक बैक्टीरिया आते हैं। ये स्मॉल रोड्स होते हैं, मोटाइल और इमोटाइल दोनों होते हैं। मोटाइल वो होते हैं जो मूवमेंट को शो करते हैं, इमोटाइल वो होते हैं जो मूवमेंट को शो नहीं करते। इनके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी और फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है। जो फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, किसके अंदर, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और इथेनॉल के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आता है जो इंपॉर्टेंट जीनेरा है वो क्या है, इकोलाई है, जो कि एक नॉर्मल फ्लोरा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस और गट के अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो इकोलाई है वो क्या करता है, यूरिनरी और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कोज करता है। पैथोजेनिक स्पीसीज है, यूरिन के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है, इन्फेक्शन को कोज करता है। साल्मोनेला और शिगेला है वो क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं कोलिफॉर्म के, और ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कोजिंग बैक्टीरियल डाइसेंट्री। बैक्टीरियल डाइसेंट्री, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड फीवर, इसको कोज करने के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद यहाँ पे इसको हम यूज करते हैं सैनिटरी एनालिसिस के अंदर एज ए इंडिकेटर बैक्टीरिया। फिर यहाँ पे जो एंटेरिक डिजीज है वो किसके द्वारा कोज की जाती है, कोलिफॉर्म के द्वारा कोज की जाती है, और ट्रांसमिट होती है वो किसके द्वारा, फीकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर एंड फूड से वो क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। इरविनिया कैरोटोवोरा ये क्या है, एक प्लांट पैथोजन है जो कि प्लांट के अंदर डिजीज कोज करता है। उसके बाद है यहाँ पे यर्शीनिया पेस्टिस, ये क्या करता है, प्लेग को कोज करता है। विब्रियो एरोमोनास और फोटोबैक्टीरियम ये क्या है, पोलरली फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है, जो आर ऑल्सो इंक्लूड इन दिस ग्रुप, यानी कि इनको भी इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया गया है। फिर हमारा आता है स्पाइरोकिट्स। स्पाइरोकिट्स क्या है, ग्राम नेगेटिव यू बैक्टीरियाज हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, हेलिकली कोइल्ड बैक्टीरिया है, फ्री लिविंग और पैरासिटिक है। यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज आती हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया की, जैसे कि स्पाइरोकिट्स और लेप्टोस्पाइरा। सबसे पहले हम पढ़ें स्पाइरोकिट्स को। तो जो स्पाइरोकिट्स हैं उनकी शेल बॉडी क्या होती है, हेलिकल होती है, और वो इंटरबाइंड होती हैं विद एन ऑर्गेनेली टर्म्ड एज एक्सियल फिलामेंट। उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं। ए बंडल ऑफ फिब्रिल्स दैट बाउंड अराउंड द सेल बॉडी बिटवीन द म्यूरिन लेयर एंड द आउटर मेम्ब्रेन, जहाँ पे ये क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। लेप्टोस्पाइरा के अंदर क्या होते हैं, जो एक्सियल फिलामेंट है वो क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। क्लोज स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिजेम्बलेंस बिटवीन द एक्सियल फिब्रिल एंड द फ्लैजिलम एज द सिमिलर रोल इन मोटिलिटी सजेस्ट दे आर होमोलोगस ऑर्गेनेलीज। ये जो सिमिलर रोल है मोटिलिटी का, ये क्या करता है, ये क्या है, होमोलोगस ऑर्गेनेलीज है। The term endoflagella and peroplasmic flagella have been proposed to describe axial fibrils. Endoflagella और पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला दो टर्म है, उसको किसके लिए प्रपोज किया गया है, किसको डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सियल फिब्रिल को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया था। जो नंबर है एंडोफ्लेजिला का वो क्या करता है, पर सेल वेरी करता है। टिपिकली स्पाइरोकिट्स और लेप्टोस्पाइरा हैव 2 ट्रेपेनोमा फ्रॉम 2 to 16 और बोरेलिया के अंदर 30 to 40 एंडोफ्लेजिला क्या होते हैं, परसेंट होते हैं। जो स्पाइरोकिट्स हैं वो क्या है, वेरी एक्टिवली मोटाइल होते हैं। जो मोस्टली जो स्पाइरोकिट्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, डिवाइड करते हैं बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। यहाँ पे जो फ्यू स्पाइरोकिट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं प्योर कल्चर के अंदर। जो लिपिड है वो क्या है, मेजर पार्ट है स्पाइरोकिट सेल मास का, अबाउट 20% ऑफ द ड्राई वेट। उसके बाद जो स्पाइरोकिट्स हैं वो क्या है, फ्री लिविंग है, इन कैरेक्टरिस्टिकली इनहेबिट एनारोबिक एंड माइक्रो एरोबिक सेडिमेंट्स। पैथोजेनिक ट्रेपेनोमा स्ट्रेन एंड बोरेलिया ये क्या है, माइक्रो एरोफिलिक पैरासिटिक स्पाइरोकिट्स हैं। ट्रोपेनोमा क्या करता है, ट्रेपोमेटोसिस को कोज करता है। डेट इंक्लूड 4 क्रोनिक ह्यूमन डिजीज। इसके अंदर क्या आती हैं, 4 क्रोनिक ह्यूमन डिजीज आती हैं जो कि स्प्रेड होती हैं बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था पहले, वो है वेनेरल साइफिल्स, एंडेमिक साइफिल्स, योज एंड पिंटा। ये क्या है, 4 डिजीज हैं जो कि ट्राइपोइनोमा स्ट्रेन से क्या है,
कोज की जाती हैं। जो बोरेलिया है वो क्या करता है, रिलैप्सिंग फीवर को क्या करता है, कोज करता है ह्यूमंस के अंदर। लेप्टोस्पाइरा क्या है, ओनली ओब्लिगेटरी एनोरबिक स्पाइरोकिट है, रिक्वायर फैटी एसिड नॉट ओनली एज प्रिकर्सर ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड बट ऑल्सो एज देयर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फैटी एसिड की, नॉट ओनली फॉर द प्रिकर्सर ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड, लेकिन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस के लिए भी इसको सबस्ट्रेट के लिए भी क्या होती है, फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। ये रेस्पायर नहीं करते, दे कैन नॉट रेस्पायर कार्बोहाइड्रेट्स और अदर कंपाउंड, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट और अदर कंपाउंड्स को क्या नहीं करते, रेस्पायर नहीं करते। जो गैस्ट्रोपोड मोलस्का है एंड हिनगट ऑफ टर्माइट एंड वुड ईटिंग cockroaches contain the symbiotic morphologically distinctive spirochetes। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है फर्मिक्यूट, जिसके अंदर हमारे ग्राम पॉजिटिव एंडोस्पोर फॉर्मर्स आते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। इसके अंदर 5 जेनेरा इंक्लूड होते हैं, वो है बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, स्पोरोलैक्टोबैसिलस, डिसल्फेटोमैक्युलम, स्पोरोसार्सिना। ये पांचों क्या करते हैं, स्पोर की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। मोटाइल होते हैं, इमोटाइल भी होते हैं, रोड शेप्ड होते हैं और स्पेरिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैसिलस का अगर हम सबसे पहले पढ़ें तो ये ग्राम पॉजिटिव एरोबिक रोड है। मोटाइल होता है बाई पेरिट्राइकस फ्लैसिला, प्रेजेंट होता है सोयल के अंदर। ये प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल फॉस्फेट सोल्युबलाइजेशन के अंदर और बायो कंट्रोल एजेंट के जैसे। जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस है उसको हम बीटी कॉटन हैज इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी एंड हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड टू मेक ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम भी ग्राम पॉजिटिव एनोरबिक रोड है, मोटाइल होता है पेरिट्राइकस फ्लैजिला से, पैथोजेनिक होता है। एग्जाम्पल क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, सम क्लोस्ट्रीडिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एसिम्बायोटिकली। कुछ एक क्लोस्ट्रीडिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एसिम्बायोटिकली। उसके बाद है स्पोरोसार्सिना, ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली एरोबिक कोकाई है, नॉन मोटाइल है, स्पोर फॉर्मिंग है। फिर आता है डिसल्फेटोमैक्युलम, ये क्या है, स्ट्रिक्टली एनोरबिक है, स्ट्रेट और कर्व्ड रोड है। उसके बाद जो स्पोरोलैक्टोबैसिलस माइक्रो एरिफिलिक है, ये क्या होते हैं, रोड शेप होते हैं। यहाँ पे लिख रखा है कि जो स्पोर्स हैं वो सेंट्रल प्रेजेंट होते हैं। डिसल्फेटोमैक्युलम के अंदर क्या होते हैं, स्पोर टी पोजीशन के ऊपर यानी कि टर्मिनल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे सभी का मेंशन है, आप देख सकते हैं। फिर हमारा ग्रुप नंबर 7 आता है जो कि हमारा है ग्राम पॉजिटिव एस्पोरोजिनस फर्मेंटेटिव यू बैक्टीरिया, जिसके अंदर आता है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टेफाइलोकोकस को। तो ये क्या होता है, एसोसिएटेड होता है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल के साथ। जो सेल डिवीजन है वो इरेगुलरली क्या होता है, प्रेजेंट होता है, रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ ए बंच ऑफ सेल लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि जो स्टेफाइलोकोकस है वो गुच्छे के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे बंच ऑफ ग्रेप्स के जैसे क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे जो अदर बैक्टीरिया हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस, पीडियोकोकस और लुकोनोस्टोक। तो यहाँ पे अगला बोला गया है सार्सिना, जहाँ पे सेल डिवीजन होता है 3 प्लेन्स के अंदर, 3 प्लेन या फिर डायरेक्शन के अंदर, एंड द रिजल्टिंग सेल फॉर्म कुबॉइड शेप। तो जो रिजल्टिंग सेल्स हमें मिलेंगी उनकी शेप कैसी होती है, कुबॉइड होती है। उसके बाद आता है नॉन एंडोस्पोर फॉर्मिंग रोड्स। तो वो कौन से हैं, लैक्टोबैसिलस, लिस्टेरिया, ये क्या करते हैं, नॉन एंडोस्पोर फॉर्मिंग रोड्स है, यानी कि ये एंडोस्पोर की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। जो लैक्टोबैसिलस है उसको हम डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज करते हैं। सार्सिना क्या है, एक एनएरोबिक कोकाई है। प्रोपेनियोबैक्टीरियम को हम यूज करते हैं चीज के अंदर। बिफिडोबैक्टीरियम एक एनएरोबिक रोड है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप नंबर 8 है, वो है हमारा एक्टिनोमाइसीड्स, जो कि हमारा है यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया। इसके अंदर हम पढ़ते हैं स्टेप्टोमाइसिस को। ये क्या होते हैं, इमोटाइल होते हैं, फिलामेंटस बैक्टीरिया है। 7 ग्रुप आते हैं इसके अंदर, मोटाइल, एक्टिनोमाइसीड्स, बियर, फ्लैजिला। तो यहाँ पे आता है सबसे पहला स्टेप्टोमाइसिस। स्टेप्टोमाइसिटिसिए, ये क्या है, फैमिलीज दी गई हैं हमें। तो यहाँ पे आता है स्टेप्टोमाइसिटीज, ये क्या करता है, एरियल माइसीलियम के फॉर्मेशन करता है। चेन ऑफ स्पोर्स और कोनेडिया 5 to 50 पर चेन प्रेजेंट होते हैं।
आर बोर्न ऑन द एंड ऑफ हाइपी। जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है वो क्या करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करता है। फिर आता है नोकार्डियेसी फैमिली, जिसके अंदर हम नोकार्डियोफॉर्म बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। हाइफी टिपिकली फ्रेगमेंट टू यील्ड स्मॉल राउंडेड और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। जो हाइपी है वो क्या करती हैं, टिपिकली फ्रेगमेंटेड होती हैं, जो कि यहाँ पे स्मॉल राउंडेड और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एसिड फास्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड, यानी कि माइकोलिक एसिड की प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे एसिड फास्ट स्टेनिंग को करते हैं। जो सरफेस माइसिलियम है वो सरफेस माइसिलियम यहाँ पे फॉर्म्ड होता है। सम फॉर्म एरियल माइसिलियम विच डेवलप कोनिडियोस्पोर्स। एग्जाम्पल है कॉर्नीबैक्टीरियम, डिप्थेरिया, कोस डिप्थेरिया। तो यहाँ पे कुछ एक हैं जो कि किसको फॉर्म करते हैं, एरियल माइसिलियम को फॉर्म करते हैं और डेवलप करते हैं कोनिडियोस्पोर्स को। एग्जाम्पल है कॉर्नीबैक्टीरियम, डिप्थेरिया, जो कि कोज करता है डिप्थेरिया को। ये क्या है, पिलियोमॉर्फिक रोड्स हैं, टिपिकली क्लव शेप के होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम। जो माइकोबैक्टीरियम है वो क्या करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम की डिजीज को कोज करता है, पैथोजेनिक होता है, कोज करता है ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी को। अदर सच एज नोकार्डिया एंड रोडोकोकस पैथोजेंस ऑफ ह्यूमन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। उसके बाद है डर्मेटोफिलियसी फैमिली। ये जो बैक्टीरिया है डिवाइड किया जाता है इसको एक से ज़्यादा प्लेन के अंदर, हाइफल फ्रेगमेंट्स हैं डिवाइड किए जाते हैं, फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ राउंड मोटाइल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है डर्मेटोफिलस, मोटाइल होते हैं बाय मीन्स ऑफ टफ्ट और पोलर फ्लैजिला, यानी कि यहाँ पे टफ्ट प्रेजेंट होता है पोलर फ्लैजिला का, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, लोफोट्राइकस बोल सकते हैं। इनके पास है यूनिक एबिलिटी प्रेजेंट होती है मल्टीप्लाई करने की एज यूनिसेलुलर बडिंग ऑर्गेनिजम्स। दे आर पैरासिटिक होते हैं एनिमल्स एंड ओकेजनली ऑन ह्यूमन स्किन्स। फ्रैंकिया क्या करता है, फॉर्म करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स को ऑन एक्टिनोराइजल प्लांट्स, यानी कि जो एक्टिनोराइजल प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो फ्रैंकिया क्या फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स की करता है। एग्जाम्पल है अनलस, माइरिका और कैसूरिना। उसके बाद है एक्टोप्लेनेसी फैमिली, जिसके अंदर हम एक्टिनोप्लेनेट्स को पढ़ते हैं। ये क्या करते हैं, स्पोर्स की फॉर्मेशन करता है स्पोरेंजियम के अंदर, विच इज फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ हाइफी, जो कि टिप ऑफ हाइफी के ऊपर फॉर्म्ड होता है। और एग्जाम्पल है स्टेप्टोस्पेरेंजियम, एक्टिनोप्लेन्स, ये क्या है, कॉमन है वाटर और सोयल के अंदर। फिर आता है माइकोमोनोस्पोरेसी फैमिली। यहाँ पे जो हाइफी है वो क्या नहीं होती, फ्रेगमेंटाइज नहीं होती। कोनिडिया है वो सिंगली क्या होते हैं, या फिर पेयर्स के अंदर होते हैं, या फिर इन शॉर्ट चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है माइक्रोमोनोस्पोरा, माइक्रोबायोस्पोरा या फिर थर्मो एक्टिनोमाइसिट्स, इसके क्या हैं एग्जाम्पल हैं। फिर हमारे यहाँ पे आता है एक्टिनोमाइसिटीज। यहाँ पे एक्टिनोमाइसिटीज फैमिली से बिलोंग करता है, यूनिसेलुलर होता है, माइसिलियम रूडिमेंट्री होती है या फिर एब्सेंट होती है, इरेगुलर शेप होता है और स्ट्रिक्टली एरोबिक या फिर फैकल्टेटिव एनरोबिक कंडीशंस के अंदर ग्रो करता है। एग्जाम्पल है एक्टिनोमाइसिट्स। उसके बाद है एक्टिनोबैक्टर, जिसके अंदर हम माइक्रोकोकस को पढ़ते हैं। ये प्रेजेंट होता है स्किन के अंदर, स्किन के ऊपर, सोयल के अंदर या फिर वाटर के अंदर। जो सेल डिवीजन है वो एक प्लेन के अंदर होता है। इसके अंदर अदर बैक्टीरिया जो इंक्लूड होते हैं वो है आर्थ्रोबैक्टर या फिर सेलुलोमोनाज। जो माइक्रोकोकस है वो एरोबिक नॉन मोटाइल कोकाई हैं, जो कि अक्कर होते हैं एज ए टेट्राड। ये ब्रिटली पिगमेंटेड होते हैं ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ कैरोटिनॉइड पिगमेंट। ये येलो, पिंक और येलो कलर के होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ग्रुप मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हमारा आता है टिनेरिक्यूट्स। इसके अंदर जो मेन है वो माइकोप्लाज्मा आएगा। सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, लेकिन इसके अंदर स्टीरोल प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये क्या है, ओब्लिगेट कीमो हेट्रोट्रोप है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ये क्या है, मोस्टली पैरासाइट होते हैं ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर। एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा हो गया, स्टीरोल की रिक्वायरमेंट होती है। जो एक्योप्लाज्मा है उसको कैलोस्ट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। माइकोप्लाज्मा क्या है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल बीइंग द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, तो जो आउटर बाउंड्री है सेल की वो क्या करती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को बनाती है। एज ए रिजल्ट दिस सेल हैव प्लास्टिसिटी एंड कैन अज्यूम मैनी डिफरेंट शेप रेंजिंग फ्रॉम ब्रांच्ड फिलामेंटस। उसके बाद यहाँ पे अगर हम पढ़ें, the plasticity allows many of the cell to pass through bacteriological filters. They are susceptible to lysis by osmotic shock caused by sudden dilution of the medium with water. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, lysis हो जाती है by the osmotic shock. सेल वॉल एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मा इनहिबिटेड नहीं होती, किससे, पेनिसिलिन से। तो यहाँ पे जो पेनिसिलिन है वो किसको इनहिबिट नहीं कर सकती, माइकोप्लाज्मा
को इनहिबिट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे दे कैन बी इनहिबिट बाय एंटीबायोटिक दैट अफेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल। तो यहाँ पे जो माइकोप्लाज्मा है उसको कौन इनहिबिट करता है? टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल इसको इनहिबिट कर सकते हैं। जो माइकोप्लाज्मा है उसको हम इन विट्रो क्या करते हैं, और नॉन लिविंग मीडियम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कल्टीवेट करते हैं एज ए फैकल्टेटिव एनारोब्स या फिर ओब्लिगेट एनारोब्स। अब यहाँ पे जो माइकोप्लाज्मा है उसकी अपीयरेंस कैसी होती है? फ्राइड एग अपीयरेंस होती है। उसके बाद जो माइकोप्लाज्मा है वो डिफर होती है फ्रॉम एल फेज वेरिएंट से, ये डेवलप होती है फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। कुछ सच वेरिएंट्स आर osmotically fragile cell wall defective forms that form fried egg colonies resembling those of mycoplasma। उसके बाद आता है स्पाइरोप्लाज्मा सिट्री। इसको हम क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द लीव्स ऑफ सिट्रस प्लांट वेयर इट कोज ए कोल्ड सिट्रस टॉप बोर्न डिजीज। ये क्या करता है? सिट्रस टॉप बोर्न डिजीज को कोज करता है फ्रॉम कॉर्न प्लांट सफरिंग फ्रॉम कॉर्न स्टंट डिजीज। तो जो स्पाइरोप्लाज्मा सिट्री है वो क्या करता है? आइसोलेट करते हैं सिट्रस प्लांट लीव से, और ये क्या करता है? सिट्रस टर्बोन डिजीज को कोज करता है, और कॉर्न प्लांट के अंदर ये कॉर्न स्टंट डिजीज को कोज करता है। 4 स्पीसीज ऑफ स्पाइरोप्लाज्मा की क्या की गई हैं? रिकॉग्नाइज की गई हैं, जो कि कोज करता है वैरायटी ऑफ एनिमल डिजीज को, सच एज हनी बी स्पाइरोप्लाज्मोसिस, सकलिंग माउस कैटरेक्ट डिजीज, लेथार्जी डिजीज ऑफ द बीटल मेलोनोथा। इनको क्या करता है? ये कोज करता है। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है आर्कोबैक्टीरिया, जिसके अंदर आते हैं मेंडोसिक्यूट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस के अंदर क्या होता है? जो मिथेन है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, इन्वॉल्व होते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद ये क्या करते हैं? सूडोमोरिन प्रेजेंट होता है इनकी सेल वॉल के अंदर। एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस और मिथेनोसार्सिना। नेक्स्ट है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स वो होते हैं जो हाई सोल्ट कंसंट्रेशन के अंदर क्या कर देते हैं? ग्रो कर देते हैं। हेलोकोकस इसका क्या है? एग्जाम्पल है। इमोटाइल होते हैं। हेलोबैक्टीरियम क्या है? रोड शेप बैक्टीरिया है जिसके अंदर पोलर फ्लाइजेला प्रेजेंट होता है। हाई सोल्ट कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम NaCl कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड 2.0 से 2.5 मिलियन तक इसको क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। जो ऑप्टिमम NaCl कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है वो कितनी है? 4.0 से 5.0 तक इसकी क्या होती है? ये ऑप्टिमम NaCl कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है। जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो रेड कैरोटिनॉइड पिगमेंट है ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम फोटोकेमिकल डैमेज बाय हाई लाइट इंटेंसिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है? एरोबिक कीमो हेट्रोट्रोप्स हैं विद कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। फिर आता है थर्मोएसिडोफाइल्स। तो जो थर्मो एसिडोफाइल्स हैं ये क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर और लो पीएच के ऊपर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। सल्फोलोबस थर्मोप्लाज्मा इसके एग्जाम्पल है। टेम्परेचर कितना होता है? 55 से 85 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पीएच 1.0 से 5.9 तक होती है। जीसी कंटेंट 60 से 68 डिग्री तक होता है। 60 से 68% तक होता है। जो थर्मोप्लाज्मा है वो कहाँ पे मिलता है? रिफ्यूज फाइल फ्रॉम कोल माइंस एंड इट रिक्वायर्ड अनयूजुअल ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट इन यीस्ट एक्सट्रैक्ट। तो ये यहाँ पे मिलता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन होती है आयरन सल्फाइड की बाय कीमोऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। एसिडिफाई करता है एंड हीट्स द पाइल, क्रिएट करता है फेवरेबल ग्रोथ रिक्वायरमेंट इन्वायरमेंट फॉर थर्मोप्लाज्म, जिसका जो पीएच है वो कितना होता है? 0.5 से 4.5 तक होता है, और टेम्परेचर 37 से 65 डिग्री तक सेल्सियस तक होता है। अब यहाँ पे आर्के बैक्टीरिया क्या है? हेट्रोजीनस ग्रुप है जिसके अंदर डिस्टिंक्ट कर्व फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन लिपिड है उसके अंदर ईथर लिंकेज प्रेजेंट होती है। ग्लिसरॉल डाईथर और डाईग्लिसरॉल टेट्रा ईथर आइसोप्रिनोइड अल्कोहल साइड चेन इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ एस्टर लिंक्ड हाइड्रोकार्बन इन ऑल अदर बायोलॉजिकल सिस्टम। तो यहाँ पे ईथर लिंकेज क्या होती है? प्रेजेंट होती है। यूनिवर्सल लेक ऑफ म्यूरामिक एसिड एज ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल वॉल पेप्टाइड ग्लाइकन इन कॉन्ट्रास्ट टू इज नियरली यूनिवर्सल प्रेजेंस अमंग वोल्ड यू बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या होता है? उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो इनिशिएटर टीआरएनए है वो क्या है? मिथोनिल टीआरएनए है, मिथोनाइल टीआरएनए है रादर देन फॉर्माइल मिथोनाइल टीआरएनए।
तो यहाँ पे जो फॉर्माइल मिथोनाइल टीआरएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यू बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो इनिशिएटर टीआरएनए है वो क्या है, मिथोनाइल टीआरएनए प्रेजेंट होता है, सेंसिटिव है डिप्थेरिया टॉक्सिन से। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट ग्रुप, ग्राम नेगेटिव फर्मेंटेटिव यू बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, कैपेबल होते हैं, फर्मेंट करते हैं वाइड रेंज ऑफ शुगर, अमाइनो एसिड और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, कैपेबल होते हैं, कैरी आउट करते हैं फ्यूमरेट और नाइट्राइट लिंक्ड रेस्पिरेशन के अंदर। ये जो बैक्टीरिया हैं वो इन्वॉल्व होते हैं अमाइनो एसिड फर्मेंटेशन, होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन, प्रोपेनेट फर्मेंटेशन, ब्यूटाइरेट फर्मेंटेशन, सक्सिनेट फर्मेंटेशन और नाइट्राइट रेस्पिरेशन के अंदर। हमें यहाँ पे ग्रुप दिए गए हैं कोकोइडल, ग्राम नेगेटिव फर्मेंटेटिव। यहाँ पे आता है मेगास्पोर, मैगोस्पेरिया। ये कहाँ पे मिलता है, रूमन और इंटेस्टाइन ट्रैक्ट के अंदर मिलता है हमें। फर्मेंट करता है शुगर को और शुगर और ऑर्गेनिक एसिड्स को, इन्वॉल्व होता है प्रोपेनेट फर्मेंटेशन के अंदर। फिर आता है एसिडामिनोकोकस। ये क्या करता है, अमाइनो एसिड को फर्मेंट करता है और ये कहाँ पे मिलता है, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर मिलता है और ये क्या करता है, ब्यूटाइरेट फर्मेंटेशन को कोज करता है। फिर है रोड शेप ग्राम नेगेटिव, इसके अंदर आता है सिलेनोमोनास। ये क्या करता है, क्रिसेंट शेप का होता है, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला को बियर करता है इन ए रो ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ द सेल। सिलोनोमोनास वो क्या करता है, प्रोपेनेट फर्मेंटेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। फ्यूजोबैक्टीरियम और लेप्टोट्राइका क्या करता है, ये यहाँ पे इसके राउंड एंड्स होते हैं और ये फर्मेंट करता है शुगर को बाय द ब्यूटाइरेट और हेमोलैक्टिक पाथवे। नेक्स्ट है सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये स्ट्रिक्टली एनारोब्स होते हैं, कैपेबल होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, यूटिलाइज करते हैं वाइड वेराइटी ऑफ ऑक्सीडाइज कंपाउंड्स को, कंपाउंड ऑफ सल्फर एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अनकॉमन एबिलिटी अमंग द यू बैक्टीरिया। जो सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है उसके एग्जाम्पल है डिसल्फोविब्रियो, डिसल्फोबैक्टर, डिसल्फोसार्सिना, एक्सेप्ट डिसल्फोरोमोनास। ये क्या करता है, यूज करता है सल्फेट को, सल्फाइड को, थायोसल्फेट को एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो डिसल्फोमोनास है वो यूज नहीं करता सल्फेट, सल्फाइड और थायोसल्फाइड को, उसके थायोसल्फेट को, बट ये यूज करता है एलिमेंटल सल्फर, पॉलीसल्फाइड, सिस्टीन, ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन और फ्यूमरेट को। ये याद रखना। एंडोस्पोर फॉर्मर डिसल्फेटोमैक्युलम क्या है, कैपेबल है नॉन रेस्पिरेटरी सल्फर रिडक्शन के लिए, अकम्पनी करता है फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है, जो कि हमारा लास्ट ग्रुप है, वो है ग्राम नेगेटिव ग्लाइडिंग यू बैक्टीरिया। जो ग्लाइडिंग मोटिलिटी है वो रिक्वायर होती है कॉन्टैक्ट विद ए सॉलिड सबस्ट्रेटम के लिए, इंक्लूड करता है अदर माइक्रोबियल सेल एज वेल एज इंटीमेटेड ऑब्जेक्ट्स। मिक्सोबैक्टीरिया यहाँ पे सबसे पहला आता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हाई जीसी कंटेंट है 67 से 71% तक। मोस्ट ऑफ विच फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। ये क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडीज को फॉर्म करता है। सॉयल ऑर्गेनिज्म है, यूजुअली डिटेक्ट होता है इन नेचर थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ देयर फ्रूटिंग बॉडीज ऑन सॉलिड सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे हम मिक्सोबैक्टीरिया को कैसे यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं वो क्या हो जाती हैं, फॉर्म हो जाती हैं सॉलिड सबस्ट्रेट, द बार्क ऑफ ट्री, डिकम्पोजिंग प्लांट मटेरियल एंड द डंग ऑफ एनिमल्स। स्ट्रिक्टली एरोब्स फॉल इनटू 2 न्यूट्रिशनल सब ग्रुप्स, बैक्टीरियोलाइटिक और सेलुलोलाइटिक ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल क्या है, मिक्सोकोकस, पॉलीएंजियम क्या है, एक्टिव सेलुलर डिकम्पोजर्स हैं, प्रोड्यूस करते हैं मिक्सोस्पोर्स को। ये क्या है, बोथ रेस्टिंग स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ डिस्पर्शन। उसके बाद है साइटोफाजा ग्रुप। ये फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्मेशन नहीं करता, G+C कंटेंट इसके अंदर 30 से 50% तक होता है। कुछ एक बैक्टीरिया हैं ये प्रोड्यूस करते हैं चेन ऑफ सेल्स को। साइटोफाजा और स्पोरोसाइटोफाजा स्पीसीज हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, ग्रो करते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, जिसका एग्जांपल है काइटिन। जो फ्यू साइटोफाजा हैं वो क्या है, फैकल्टेटिव एनरोब्स हैं और ये फर्मेंट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। सर्टेन जो स्पीसीज हैं साइटोफाजा और स्पोरोसाइटोफाजा की, ये क्या है, मोस्ट एक्टिव एरोबिक सेलुलोज डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया हैं सोयल के अंदर। सोयल एंड फ्रेश साइटोफाजा मेक्स फ्लेक्सीरुबिन्स। ये जो सोयल और फ्रेश वाटर साइटोफाजाज हैं ये क्या करता है, फ्लेक्सीरुबिन को फॉर्म करता है, जो कि क्या है, एक प्रिंसिपल पिगमेंट है। जो साइटोफाजा कोल्यूमिनेरीज है ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट पैथोजन है फिश का। नेक्स्ट है फिलामेंटस ग्लाइडिंग कीमोहेट्रोटोपिक बैक्टीरिया। इसके अंदर जो G+C कंटेंट है वो 41 से 55% तक होता है। सेप्रोस्पाइरा और विट्रोसीला ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है जो कि डेवलप होते हैं फ्लेक्सिबल ग्लाइडिंग फिलामेंट एज मच एज 500 माइक्रोमीटर लॉन्ग, मेड अप ऑफ 2 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। जो फिलामेंट है सेप्रोस्पाइरा ये क्या होते हैं, हेलिकल होते हैं, वेयर एज फिलामेंट्स ऑफ
विट्रोसीला आर स्टेट। जो ग्रुप्स हैं वो अक्कर होते हैं लार्जली इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर। सिमोनोसीसेला ये क्या है, फ्लैटेंड होते हैं, रिबन शेप फिलामेंट है। ये जो बैक्टीरिया है ये एरोबिक होते हैं एंड द मेंबर ऑफ द माइक्रोफ्लोरा ऑफ द ओरल कैविटी ऑफ ह्यूमंस एंड द अदर एनिमल। तो ये था हमारे यहाँ पे ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड इस टॉपिक की जो PDF है वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आप वहाँ पे कंप्लीट यूनिट को रीड आउट कर सकते हो।